तो उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो कि हमने सॉल्व किए हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ के बाद हमने हर एक पार्ट का ड्रा करना है वेन डायग्राम। तो उसको वेन डायग्राम के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि डी मॉर्गन लॉ के फार्मूला क्या हैं। तो इसके दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ में क्या है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके बाद आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसके दो लॉ हैं डी मॉर्गन लॉ के। तो ये आपने जो कि याद कर लेने हैं, इसी की बेस पे सारा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसका जो फर्स्ट स्टेप है इसको सॉल्व करना है पार्ट 1 को। पार्ट 1 में है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी तो स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है, ए की वैल्यू में क्या गिवन है ये हमने लिख लेनी है। क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी जी और एच। उसके बाद हमारे पास आ गया ये यूनियन और फिर हमने बी की वैल्यू जो गिवन है वो लिख लेनी है, सी डी ई एफ और जे। ये दोनों हमने वैल्यू लिखी। इसके बाद हमने अभी इसके ऑल एलिमेंट्स लिख लेने हैं जो ए और बी में गिवन हो। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो क्या है, एलिमेंट है ए बी सी। सी दोनों में रिपीट हो रहा है लेकिन हमने फर्स्ट वन टाइम ही इसमें लिखना है। सी के बाद डी आ जाएगा और उसके बाद ई और फिर एफ और जी एच और उसके बाद एच के बाद आ जाता है हमारे पास जे, आई और जे। इसमें जे नहीं गिवन तो हम इसको आई लिख देंगे। तो ये हमने ए यूनियन बी के ऑल एलिमेंट्स जो के लिख लिए हैं। इसके बाद हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन बी। तो आपने याद रखना है जब भी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके होता है, u माइनस ए यूनियन बी। अगर बी का ओनली बी का कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस बी, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा तो u माइनस ए आ जाएगा। अभी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आ गया, u माइनस ए यूनियन बी। तो यू क्या है, यू है मेरे पास यूनिवर्सल सेट जैसे कि गिवन है क्वेश्चन में, वो हमने यूनिवर्सल के ऑल एलिमेंट्स जो है लिख लेने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और उसके बाद है जी। जी तो हमने यूनिवर्सल सेट के ऑल एलिमेंट्स, उसके बाद ये हमने इसका साइन माइनस का लिख लिया और उसके बाद ए यूनियन बी जो कि हमें फाइंड हुआ था इसकी हमने वैल्यू लिख लेनी है। इसकी वैल्यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जी। जी हाँ, तो हमने यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू लिख ली। तो अभी हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि यू में गिवन हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट्स जो कॉमन है वो हमने नहीं लिखने। इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम नहीं लिखेंगे। हाँ, और दूसरा इसका ये है कि ए यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स गिवन है और इसमें नहीं वो हम लिखेंगे। तो इन दोनों कंसेप्ट में से आप कोई भी कंसेप्ट में रख सकते हैं कि अगर जो कॉमन है वो हम नहीं लिखेंगे तो जो जो इनमें कॉमन आ रहा है वो हम नहीं लिखेंगे। अगर इसके अलावा आप ये याद रखना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे और जो ए यूनियन बी है या दूसरी दो जो भी वैल्यू गिवन है उसमें नहीं, वो हम नहीं लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ए अभी क्या है, कॉमन है, ये हम नहीं लिखते। बी इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है। सी इसमें भी गिवन है, इसमें भी। डी ई एफ जी एच यहाँ तक ऑल एलिमेंट्स इसमें गिवन है। उसके बाद आई ऐसा एलिमेंट है जो कि यूनिवर्सल सेट में गिवन है, इसमें नहीं, तो ये कॉमन नहीं है तो इसलिए हमने ये आई लिख लिया जी। तो उसके बाद जे इसमें गिवन है, जे इसमें भी है, तो आई ही ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें किसके साथ मैच नहीं हो रहा। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर।
तो जैसा कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करने के बाद हम इसको रेक्टेंगल के थ्रू वेन डायग्राम भी इसी की साथ साथ मेंशन कर देंगे हर एक पार्ट की। जी तो स्टूडेंट, हमने एक रेक्टेंगल जो कि इसमें ड्रा कर ली है, जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि आपने वेन डायग्राम के थ्रू इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक रेक्टेंगल, उसके बाद हमने 2 सर्कल लगा लिए। अभी क्या करना है, इसको हमने नेम दे देना है ए, और ये हमारे पास है बी, और ये क्या है ओवरऑल जो हमारे पास है ये है यूनिवर्सल सेट। जी तो अभी क्या करना है, हमने ए और बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, और उससे पहले हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस शेप में आ जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि ए और बी में कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में आएंगे, बी में आएंगे, और कौन से कॉमन आएंगे। अभी जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, आप इधर ही देख सकते हैं कि ए बी, ये ए और ये बी है। तो ए में अभी जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास है सी, इसमें भी सी गिवन है, और डी। सी और डी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं, तो हम इधर लिख लेंगे सी एंड डी। उसके बाद ए में देखिएगा, जैसे ए बी मेंशन है और ये बी एलिमेंट में नहीं है। उसके बाद जी एच है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद आ गया ई एफ जे, ये इस बी एलिमेंट में आ जाएंगे। जी तो ये देखिएगा, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है। इन दोनों में कॉमन सी और डी थे, वो हमने लिख लिए। उसके बाद ए के ऑल एलिमेंट्स और उसके बाद बी के ऑल एलिमेंट्स हमने लिख लिए। इसके अलावा क्या है कि जो जैसे कि हमारे पास एक आई पीछे बच गया है ए बी में। यूनिवर्सल सेट में वो ऑल एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए और बी में नहीं होते। तो यूनिवर्सल सेट में आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिवर्सल सेट में ए बी है, तो डायग्राम में क्या आ गया, ए बी भी आ गया, जी एच भी, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, कॉमन भी आ गए हैं। तो पीछे क्या बच गया है, पीछे है हमारे पास आई। आई ऐसा एलिमेंट है जो कि ना के ए में है, ना बी में है, ना कॉमन एलिमेंट्स में है। तो हम इसके यूनिवर्सल सेट में लिख लेंगे आई एलिमेंट। एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है आई। उसके बाद हमने क्या करना है कि वेन डायग्राम को हमने शेडेड कर लेना है जो इसका आंसर आ रहा है। तो अभी हम इसको शेड करते हैं। क्या करते हैं कि इसको सारे लाइन से ड्रा कर लेते हैं। ये एरिया शेडेड हो जाएगा, ये इसका आंसर है। इसको हमने लाइन से ड्रा कर लिया है। तो ये क्या आया, शेडेड एरिया क्या है, हमारा आंसर यूनिवर्सल सेट है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डी मॉर्गन लॉ हमने फाइंड किया है। पहले क्या है, डी मॉर्गन लॉ के हमने जो दोनों लॉ है वो याद कर लेने हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने फाइंड की है ए यूनियन बी। उसमें मैंने क्या कि ए यूनियन बी का पहले फाइंड किया, उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, और उसके बाद क्या है कि वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इससे फाइंड हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है वो आई। अभी हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। तो इधर हम लिख देंगे कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जी तो ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसके बाद हम इसको फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। जी जैसा कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये है क्या है, पार्ट 1 की राइट हैंड साइड है। तो इसमें हमने क्या स्टार्ट करना है, अभी ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है हमारे पास u माइनस ए, और u क्या है हमारे पास, इधर हमने लिखना है u माइनस ए। तो u है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे कि बुक में गिवन है वो हमने ऑल यूनिवर्सल सेट लिख लेने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारे आ गए हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया, और उसके बाद ए के एलिमेंट्स हमने लिख लेने हैं, वो है ए बी सी डी जी और एच। तो हमने यूनिवर्सल सेट और ए के ऑल एलिमेंट्स लिख लिए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं और उसके बाद ए के एलिमेंट्स हैं। अभी हमने क्या करने हैं कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि कॉमन नहीं। तो अभी देखिएगा कॉमन कौन से हैं जो कि कॉमन नहीं है, वो है इसमें ई, इसमें गिवन है, इसमें नहीं है। उसके बाद आ जाएगा एफ, एफ इसमें नहीं है। उसके बाद आई और जे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इसमें नहीं गिवन। तो ये इसका आ गया आंसर, ई एफ आई और जे। जी तो राइट हैंड साइड की ए कॉम्प्लीमेंट का हमने आंसर फाइंड कर लिया। अभी हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा, u माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट के
हम ऑल एलिमेंट्स लिख देंगे, उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिख देंगे जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यूनिवर्सल सेट के ये सारी वैल्यू ऐसे ही सेम आ जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एंड जे। उसके बाद हमने माइनस का साइन लगा लिया और बी के एलिमेंट्स जैसे कि बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आ जाएंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के ए बी सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे जी। तो इसमें हमने वो एलिमेंट्स लिख देने हैं जो कि कॉमन नहीं, या फिर जो यूनिवर्सल सेट में गिवन है और बी में नहीं है वो हमने माइनस करके लिख लेने हैं। तो इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा ए बी जी एच एंड आई। कैसे आप देख सकते हैं, ए इसमें गिवन है इसमें नहीं वो लिख दिया, बी इसमें गिवन है इसमें नहीं वो लिख दिया, जी इसमें गिवन है इसमें नहीं वो लिख दिया, एच इसमें है इसमें नहीं, उसके बाद आई इसमें गिवन है इसमें नहीं, वो हमने लिख लिया। ऑल एलिमेंट्स जो कि कॉमन थे वो हमने नहीं लिखे। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अभी हमने क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू ये है ई एफ आई एंड जे, और उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, और ये दूसरी वैल्यू है बी कॉम्प्लीमेंट की, वो है ए बी जी एच एंड आई जी। तो स्टूडेंट इसके बाद अभी हमने देखने हैं इन दोनों में से वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इंटरसेक्शन का मीन्स के जो कॉमन हो। तो इसमें ई इसमें नहीं गिवन, इस एफ भी नहीं गिवन, आई इसमें गिवन है इसमें भी है, वो हम लिख देंगे। और आई के बाद और कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है जो कि एक दूसरे के साथ मैच कर रहा हो, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों में मैच कर रहे हो जी। तो इसका आंसर आ गया आई। तो हमें हुआ कि जैसे कि पार्ट 1 में हमारा आंसर आ रहा था ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का आई आंसर आया था, इसी तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा आई आया है। तो हमें प्रूव हुआ कि हम इधर लिख देंगे हिंस प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके है, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जी। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसको भी हमने क्या करना है, वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसकी रेक्टेंगल शेप बनाते हैं जी स्टूडेंट। तो हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म शेप बना लिया है, उसको इस वैल्यू को हमने ए का नाम दे देना है, इसको बी का, और ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो अभी क्या करना है, हमने ए के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉमन लिखने हैं कि कॉमन कौन सी वैल्यू, तो कॉमन है हमारे पास सी और डी। उसके अलावा बच जाता है हमारे पास ए बी जी और एच, और उसके बाद बी में हमारे पास आ जाता है ई एफ और जे। और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन के अलावा ए और बी के लिख लिए, और इनके अलावा यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ऐसा एक एलिमेंट बच जाता है जो कि ना ए में है ना बी में ना कॉमन में है, तो वो है आई। तो आइए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जैसे क्वेश्चन में गिवन है। यूनिवर्सल सेट में आप देख सकते हैं कि ए में क्या है, ए में ए बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें कॉमन कौन से हैं, तो कॉमन है इसमें सी, और उसके बाद क्या है डी। तो सी और डी, इसमें भी सी और डी ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो जो कॉमन आ रहे हैं वो हमने कॉमन लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, ए में हमने ए बी और जी एच ये लिख दिए, और बी में हमने ई एफ जे ये एलिमेंट्स लिख दिए जी हाँ। तो इसके अलावा अभी देखिए यूनिवर्सल सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो बच गया हमारे पास, जो ना ए में आया हो ना बी में आया हो और ना कॉमन में आया हो, तो वो है आई। तो वो हमने आई लिख दिया। तो ये इसका आ गया आंसर। इसको अभी हमने शेडेड कर देना है, जो यूनिवर्सल सेट है ये इसका आंसर है, सीधे हमने इसको लाइनें लगा के शेडेड कर देना है। अभी हमने इसके डी मॉर्गन लॉ का जो एक लॉ है वो फाइंड कर लिया। अभी सेकंड लॉ हमने इसका फाइंड करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ में गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट लॉ हमने फाइंड कर लिया, उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी राइट हैंड साइड के। अभी हमने
इसका सेकंड लॉ जो वो फाइंड करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आइए देखते हैं कि आया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। जी तो फर्स्ट हमें इसको लिख लेना है पार्ट 2 को, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जी तो फर्स्ट हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का हम पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू हमने लिख लेनी है, वो है ए बी सी डी जी और एच। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आ गया और उसके बाद हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है सी डी ई एफ एंड जे। तो ये हमें बुक में गिवन है। इन दोनों में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि मैच कर रहे हो, कॉमन हो, वो है सी और डी और ये सी और डी। तो इसका आंसर आ गया सी एंड डी। तो हमने इसकी ए इंटरसेक्शन बी का होल फाइंड कर लिया, अभी इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने लिखना है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। जी हाँ, तो अभी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमने लिख लेनी है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। स्टूडेंट उसके अलावा है, हमने इसको ये साइन लिख दिया माइनस का, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जैसे हमारे पास आई है सी और डी, तो ये हमने लिख दी सी एंड डी। जी तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू है। अभी हमने इसमें से वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें यूनिवर्सल सेट में गिवन हो और ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, या ऐसे कह सकते हैं कि जो कॉमन नहीं वो हम लिखेंगे। तो ए इसमें गिवन है, इसमें नहीं वो लिखेंगे, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, सी और डी जो है ये मैच करें, ये हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद एफ जी एच आई एंड जे, तो ये इसके ऑल एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली। अभी हम इसको क्या करेंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ये शेप बना ली है, इसको हमने ए लिख देना है, इसको हमने बी के नाम से, और ये है यूनिवर्सल सेट। तो इसी तरह जैसे कि जो कॉमन वैल्यू है ए और बी में, वो हम इस जगह पे लिख देंगे। तो कॉमन क्या आ रही हैं, कॉमन वो होती हैं जो इंटरसेक्शन है, जैसे सी और डी, वो हमने ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद जो हमारे पास बच गई है ए बी जी एच, वो हम इसमें लिख देंगे ए बी जी एच, और उसके बाद बी में आ जाएगा ई एफ जे, तो ये हमने लिख दी ई एफ जे। जी तो अभी देखेंगे जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है यूनिवर्सल सेट में ये सारी वैल्यू, सारे एलिमेंट्स हमने लिख दी हैं। अभी जो पीछे बच गया है वो क्या है हमारे पास, आई। तो आई ऐसी वैल्यू है जो कि इसमें बच गई है, वो हमने इधर मेंशन कर देनी है। तो अभी हमने इसको शेड कर देना है, और शेडिड वो वैल्यू करनी है जो कि सी और डी इसका आंसर आया है, इसको हम शेड नहीं करेंगे। तो इसके अलावा जो ऑल वैल्यू है उसको हमने शेडिड कर देना है। तो इसको हमने लाइन से शेडिड कर दिया, और ये भी सारी वैल्यू शेड होगी। सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू जो सी और डी ये बचेगी, इसको हमने शेड नहीं करना। तो इसको हमने लाइन से ये लाइनें लगा के शेड कर दिया है। जी तो ये हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लिया है। अभी हम इसकी इधर लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो ये देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो जैसे कि क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट माइनस यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये फाइंड करने के लिए हमने अभी क्या करना है, ये राइट हैंड साइड है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस ए के। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हम लिख लेते हैं। जी तो अभी स्टार्ट करते हैं, यू की यूनिवर्सल सेट की वैल्यू वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, और साथ आ जाएगा साइन माइनस का। उसके बाद ए की वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी जी एंड एच। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिख ली। अभी देखना है कि यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि
ए कॉम्प्लीमेंट ए सेट में नहीं। तो देखिएगा इसमें ए बी सी डी सारे मैच हो रहे हैं। उसके अलावा ई एफ आई और जे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इसमें गिवन है, इसमें नहीं, तो कॉमन नहीं है, वो हमने लिख देने हैं ई एफ आई जे। ये इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, अभी हमने बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है यू माइनस यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू ये वाली हम लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। उसके बाद माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन, और बी की जो हमने वैल्यू वो लिख देनी है, वो है सी डी ई एफ और उसके बाद आ जाएगा जे। जी स्टूडेंट, तो इसमें अभी हमने वो वैल्यू माइनस कर देनी है जो कि यूनिवर्सल सेट में और बी में ना हो, और वो है ए इसमें गिवन है और बी में नहीं। उसके बाद बी है, जी है, एच है और आई। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में गिवन है लेकिन इसमें नहीं, तो कॉमन नहीं है। तो ये हमने वैल्यू लिख देनी है ई बी जी एच आई एंड जे। सॉरी, जे नहीं आएगा, आई तक। जी, तो ये हमारे पास आ गए ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ई एफ आई एंड जे, उसके बाद यूनियन आ गया और उसके बाद ए बी जी एच एंड आई। तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसको भी हमने इसका आंसर लिख देना है। जैसे कि यूनिवर्सल सेट में ऑल एलिमेंट्स आते हैं, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाएगा ए, फिर बी, फिर ई, उसके बाद एफ जी एच आई एंड जे। तो ये हमने ऑल एलिमेंट्स इसके लिख दिए हैं जो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में गिवन है। जी, तो इससे हमें प्रूव हुआ। अभी आप देखिएगा कि जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है उसका आंसर और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। जी, तो जैसे अभी देखते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आ रहा था ए बी ई एफ जी एच आई जे, और उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आ रहा है ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो हम अभी इसको लिख सकते हैं, हिंस प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी इसको हमने क्या करना है कि वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट भी करना है। तो आइए इसको अभी वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट हमने इसको ए के नाम से रिप्रेजेंट करना है, इसको बी से, और ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। जी, तो ए में हमने और बी में वही, जैसे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की थी, तो सी और डी ये हमारे कॉमन आ जाएंगे। उसके बाद ए बी जी एच यहाँ लिख देंगे और ई एफ और जे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ऐसा एलिमेंट जो कि बच गया वो यूनिवर्सल सेट में आ जाता है, और दरअसल ए और बी भी यूनिवर्सल सेट के ही पार्ट हैं। तो इधर आ जाएगा हमारे पास आई। तो उसको बाद हमने लाइन से शेडेड कर देना है। इसके अलावा सी और डी हम शेड नहीं करेंगे। जी, तो इसके बाद हमने इसको लिख देना है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे ये प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 पे हमने डी मॉर्गन लॉ और उसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।